हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, आई एम डॉक्टर पायल हिरनवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, सीनियर कॉलेज। तो बच्चों, हमने अभी एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, ये बीएससी के बच्चों को एज वेल एज इंजीनियरिंग के बच्चों को काम आने वाला है। ये वाली जो हम सीरीज करने वाले हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हो अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सॉलिड ज्योमेट्री का, हमने बेसिक देखा था एंड हमने देखा था सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। हमने स्टार्ट किया है स्फीयर के साथ में। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म। जैसे हमने देखा, इसके 4 फॉर्म्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 में से एक फॉर्म के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांसेस है एग्जाम में। ठीक है, मतलब आपको चारों पढ़ना है तब जाके कोई एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पहला फॉर्म तो बहुत इजी था, हमने देखा था, उसको बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म। तो सेंट्रल फॉर्म में क्या था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है आई टिप पर जाकर भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उसमें क्या था, सेंट्रल फॉर्म जैसे नाम बताता है, सेंट्रल मतलब सेंटर से रिलेटेड। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको सेंटर दिया होगा एंड रेडियस दिया होगा एक स्फीयर का, एंड यू विल हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। उससे आपको इक्वेशन बनाना होगा, राइट। अब जनरल फॉर्म क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्वेश्चन में ही दिया होगा, एंड उससे आपको ढूंढना होगा कि इस स्फीयर का सेंटर क्या है एंड रेडियस क्या है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी। जैसे हमने सेंट्रल फॉर्म देखा था, बहुत इजी था, उसी तरीके से ये भी बहुत इजी है। तो जनरल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन जो है इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये लर्न नहीं होगा आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते, एंड लर्न करना भी बहुत ईजी है। एज यू कैन सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो कॉमन सी टर्म है। जैसे सर्कल के इक्वेशन में होता है वैसे ये स्फीयर है तो इसमें भी रहेगा ही रहेगा। एंड यहाँ पर ये जो टर्म्स है उसको लर्न कैसे करोगे आप, यू नो दैट एक्स वाई जेड हमेशा सीक्वेंस में आता है, वैसे ही यू वी डब्ल्यू हमेशा सीक्वेंस में आता है, राइट। तो बस एक्स और यू को मल्टीप्लाई करना है, y और v को मल्टीप्लाई करना है, z और w को मल्टीप्लाई करना है। सो एज यू कैन सी, एंड यू हैव 2 2 2। नेक्स्ट टर्म्स में तीनों में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 ux, 2 vy, 2 wz। एंड ये d क्या है, तो d इज एक्चुअली द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ स्फीयर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से ये जो आपका स्फीयर है वो कितना दूर है ये बताता है ये d यहाँ पर। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये जो d है ये यहाँ पर रेडियस है। नो, नाउ एज यू कैन सी, ऐसा हो सकता है कि कोई स्फीयर जो है वो खुद उसका सेंटर ही ओरिजिन हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्फीयर ओरिजिन से काफी दूर हो, लाइक इफ दिस इज माई ओरिजिन, राइट। तो यहां से अगर ये मेरा स्फीयर इतना दूर है तो ये जो इनका जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं d। ठीक है, तो d अलग है, r अलग है। r क्या होगा, उस स्फीयर का रेडियस। सो कमिंग बैक टू दिस, तो अगर आपको ये इक्वेशन अच्छे से लर्न है तो यहां से हम ढूंढ सकते हैं, इस इक्वेशन में ही हमें सेंटर और रेडियस मिल जाता है। कैसे मिलता है, तो यहाँ पर जो u होगा आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज u, what is v and what is w। अगर आपने u, v और w को सर्च कर लिया, फाइंड कर लिया, तो उसमें माइनस साइन लगाने के बाद में आपको सेंटर मिल जाएगा। तो what is the formula, अगर this is the equation of the sphere तो उसका सेंटर क्या होगा, it will be minus u। again I tell you, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, यहाँ पर आप u निकाल लेते हो एग्जाम में, v भी निकाल लेते हो, w भी निकाल लेते हो, एंड यू राइट द सेंटर एज u, v, w, बस ये लिख देते हो। तो क्या गलती हुई यहाँ पर, आप माइनस साइन भूल गए। तो रिमेंबर द फॉर्मूला प्रॉपरली, अच्छे से लर्न करो। फॉर्मूला क्या है, इट इज माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। जो यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज होगी उसमें माइनस लगाना है, ये आपका सेंटर बन जाएगा। एंड रेडियस का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको यू वी डब्ल्यू पता चल गया और अगर आपको डी की वैल्यू पता चल गई तो आप ये फॉर्मूले में पुट करोगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस। व्हाट डज इट से, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको अच्छे से लर्न करनी है। एंड दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर,
आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि आपको एग्जाम में एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बिफोर दैट एक और चीज डिस्कस करनी है कि अगर कोई इक्वेशन है, अगर कोई स्फीयर है, ठीक है, जिसका सेंटर इज ओरिजिन, मतलब ये अगर यहां से यही हमारा, this is my x axis, this is my y axis and suppose this is my z axis, ठीक है, अगर ये मेरा सेंटर है और इसका कोई रेडियस है r, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट स्फीयर। आपको याद है हमने सेंट्रल फॉर्म देखा था, सेंट्रल फॉर्म में क्या होता था, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस वाज द सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, जहां पर ABC क्या था, ABC वाज योर सेंटर, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि सेंटर इज 0 0 0, तो नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, वेरी इजी, it will become x square plus y square plus z square equal to r square। तो ये कौन सा इक्वेशन है, कौन से स्फीयर का इक्वेशन है, ये उस स्फीयर का इक्वेशन है जिसका सेंटर खुद ओरिजिन होगा। इज इट क्लियर? यस, तो जिसका सेंटर ओरिजिन होगा उस स्फीयर का इक्वेशन ऐसा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी एन एग्जांपल, ताकि आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द सेंटर एंड रेडाई, सेंटर्स एंड रेडाई। रेडाई मतलब एक है तो रेडियस एक से ज्यादा है तो रेडाई। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, इसीलिए मैंने सेंटर्स एंड रेडाई ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स। अब पहला लेते हैं, सबसे पहला आपके पास दिया हुआ है एक इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अब जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, और आपको एक बड़ा सा इक्वेशन दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, यू विल इमीडिएटली राइट वी नो दैट। आप सोल्यूशन में सबसे पहले जनरल फॉर्म का इक्वेशन लिख दोगे, बिल्कुल आंख बंद करके आपको स्टार्टिंग इसी से करनी है, कुछ और नहीं करना है, सोचना ही नहीं है इसके बारे में। सबसे पहले लिख डालो व्हाट इज द जनरल फॉर्म। तो अभी तक लर्न हो गया होगा आपको, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी कैसे याद करना है। पहले तो एक्स स्क्वायर वी नो दैट, आपको ऐसा लिखना चाहिए जनरल फॉर्म, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर is yes। कैसे लर्न करने को कहा था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो बहुत इजी है लर्न करने के लिए। बाद में आती है टू वाली टर्म्स, तो टू के साथ u और x का कनेक्शन होता है, तो 2ux प्लस v और w, सॉरी y, v और y का कनेक्शन होता है 2vy प्लस 2uvw x y z, एंड साथ में आता है यहाँ पर d इक्वल टू 0। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ मुझे इसको कंपेयर करना है विद द गिवन इक्वेशन, राइट। कंपेयर करने के पहले हम ये भी लिख लेते हैं whose सेंटर इज। अगर ये जनरल फॉर्म है तो इसका सेंटर क्या होता है, UVW होता है या कुछ और होता है, बताया था आपको, गलती नहीं करनी है। इट इज माइनस u माइनस v माइनस w, ओके, माइनस w। एंड यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ठीक है। तो अगर ये जनरल फॉर्म है तो ये उसका सेंटर और रेडियस होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल कंपेयर। सो ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ इक्वेशन नंबर 1, चलो कंपेयर करते हैं। तो क्या दिख रहा है हमें, यहां से हमें मिल रहा है 2x इज इक्वल टू 2ux, राइट। और क्या मिल रहा है, -4y। अच्छा, डोंट फॉरगेट अगेन माइनस साइन है तो उसके साथ में ही वो टर्म ले ली है, -4y इज इक्वल टू 2vy। एंड तीसरी चीज क्या पता चल रही है, -6z इज इक्वल टू 2wz। एंड d तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज 5 एंड दिस इज d, एक ही कांस्टेंट टर्म है, तो हमें ये भी पता चल गया कि d की वैल्यू है यहाँ पर 5। तो हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें चाहिए u, v और w की वैल्यूज। तो यहाँ से u क्या मिल जाएगा, 2x विल गेट कैंसिल, दैट मीन्स आपको u मिल जाता है 1। जैसे ही आपको कोई वैल्यूज मिलती है आपको उसको बॉक्स में लिखना है ताकि वैल्यूअर को आसानी से दिख जाए आपकी वैल्यूज, राइट। तो बॉक्स में लिख दिया हमने, तो वैसे ही यहाँ पर आप v एंड v की वैल्यू आपको मिल जाएगी, y कैंसिल, सो v इज इक्वल टू -2
एंड यहां से आपको मिल जाएगा W एंड W विल बी -3। तो u v w मिल गए हैं एंड d मिल गया है 5। तो जैसे ही u v w मिल जाता है दैट मीन्स हमें सेंटर मिल गया है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सेंटर इज इक्वल टू, देयरफॉर center is equal to, what is the formula for center? Don't forget it is minus u minus v minus w। मतलब हमारे हिसाब से यहाँ पर 1 minus of -2 will give you, sorry this will be -1, minus of -2 will give you 2 and minus of -3 will give you 3। तो ये हो गया हमारा सेंटर, राइट। सेंटर तो मिल गया। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी थी, यहाँ पे आपको रेडियस भी फाइंड करना है। एंड रेडियस का फॉर्मूला क्या है, इट इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 5 एंड दिस विल गिव यू 10 14 माइनस 5 इज 9, दैट मीन्स रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको मिल गया r इज इक्वल टू 3। सो फाइनली जो क्वेश्चन था, फाइनली हमें मिल गया है आंसर। दैट मीन्स, हाँ क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। तो मिल गया है हमें सेंटर एंड रेडियस, दोनों को आपको हाईलाइट करना है। एंड फाइनली आखिरी में आपको अच्छे से प्रॉपरली लिखना है दोनों चीज एक साथ एक लाइन में। देयरफॉर द सेंटर एंड द रेडियस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। कभी कम मार्क्स के लिए आएंगे, 6 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, बिकॉज इट इज एन इजी वन। हम जो आगे जो 2 टाइप्स करने वाले हैं दैट विल कम फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसके ऊपर में आप 2 एग्जाम्पल्स होमवर्क लोगे। दिस इज 1 एग्जाम्पल एंड दिस इज 1 एग्जाम्पल। इसको आप होमवर्क के तौर पर लोगे एंड यू विल कमेंट मी कि आपका आंसर क्या आया है। प्रॉपरली आप फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। रेगुलरली होमवर्क करो एंड मुझे आंसर बताओ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि यू विल नॉट डायरेक्टली कंपेयर। इस इक्वेशन में यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है। क्या आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो? आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि ये वाली जो वैल्यू है इसको 2ux इज इक्वल टू -2x ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, कैन यू कंपेयर दिस? नो। वाई? बिकॉज जनरल इक्वेशन क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आपको लाना है एंड देन उसको कंपेयर करना है। मतलब पहले आप इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे 2 से। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएगी एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में आप उसको कंपेयर करोगे। यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ u v w d एंड देन यू विल गेट द सेंटर एंड द रेडियस। सेंटर एंड रेडियस। एंड ये जो 3rd एग्जांपल है इसमें तो आपको आसानी से मिल जाएगा, डायरेक्टली ही आपको कंपेयर करना है। आई होप द आइडिया इज क्लियर। फिर भी नहीं समझा होगा तो आप कमेंट करके बताओगे, तो आई विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन दिस टॉपिक। अगर समझ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, डायामीटर फॉर्म जो होता है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।